जब जब दुनिया में वॉर होता है तब तब काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही सैड न्यूज़ होती है, बट स्टॉक मार्केट वहीं पे आपको एक बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिफेंस रिलेटेड हैं और वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का और अपने पैसे को ग्रो करने का। अभी जो टेंशन चल रहा है इजराइल, ईरान और यूएस को लेके, इस वॉर के टाइम में दुनिया के स्टॉक मार्केट तो हिल ही गए हैं। जो आपके ऑयल प्राइसेस, आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो सारे के सारे डिसरप्ट हो चुके हैं। बट यहीं पे अगर आप देखोगे आपके स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आपके जो डिफेंस स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और डिफेंस स्टॉक्स का क्या इम्पैक्ट होना है आगे इन फ्यूचर। और लास्ट में हम बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स जो कि आप अपने रडार में रख सकते हो और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो सारे स्टॉक्स जो हैं डिस्काउंटेड रेट में चल रहे हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिला सकते हैं। बट रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियम और मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, स्टॉक्स रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स और मैं बात करता हूँ वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। अभी करंट सिचुएशन में हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पे बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं एंड रिटेलिएट भी कर रहा है ईरान यूएस के बेसिस पे अक्रॉस मिडिल ईस्ट, जहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी अनरेस्ट हो गया है और ये वॉर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि इजराइल भी उधर लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिजबुल्ला और उनके काफ़ी फ्रंटियर्स वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप ये वॉर को देखोगे तो ये वॉर सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक ही सीमित नहीं है। 3 मेजर इम्पैक्ट जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं। एक तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं। सेकंड जो मुझे दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है ईरान और वहाँ किसी को अलाउ नहीं कर रहा है कोई भी शिप को पास करने के लिए, तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। थर्ड जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी ऐसा कुछ होता है, इवेंट इन द पास्ट में भी जब भी हुआ है, तो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है या डिफेंस के जो परचेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुई उसके बाद जब इंडिया ने फ्रांस के डसॉल्ट सिस्टम से बात करी और वहाँ पे एक्स्ट्रा रफेल जेट्स के लिए अपने ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि जब भी वॉर होता है तो जो भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो अपने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करती है, यहाँ जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है उन कंपनीज़ में जो डिफेंस सेक्टर्स में ऑलरेडी हैं। लेट्स सी, हमने करंट सिचुएशन समझ ली। नाउ लेट्स सी कि डिफेंस स्टॉक का क्या फ्यूचर क्या हो सकता है। अभी अगर आप देखोगे जब भी वॉर होती है उसके बाद डिफेंस का एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो भी मिसाइल बनाने वाली सिस्टम्स होती हैं, जो भी एमिनेशन बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, इन सारे कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और अगर आप देखोगे इंडिया का, तो इंडिया का जो फोकस है, अभी आप पिछले बजट में भी देखोगे कि जो हमारा पहले इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था डिफेंस सेक्टर में, अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन हाउस ही बना रहे हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हम बना रहे हैं। प्लस अगर आप पास्ट में एक चीज़ और नोटिस करो, जब भी वॉर की सिचुएशन हुई है इन द पास्ट, यूक्रेन और रशिया की भी वॉर चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर चल रही थी, प्लस पुलवामा वाला जो अटैक हुआ था, उन सब के टाइम में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट मैक्सिमम जो गिरा है वो गया है 10 to 15% के अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं गिरा है। फिर अगर आप देखोगे जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है वो 4 साल से चल रही है, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, राइट। हमारा सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई भी गया और उसके बाद फिर डाउन भी गया। तो ये जो वॉर है एक कंसोलिडेट हो जा रही है एक पर्टिकुलर कुछ रीजन्स में ही, और उसके बाद जो पूरी वर्ल्ड है वो नॉर्मली फंक्शन करती है। अगर ये जो वॉर है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, अगर ये वॉर न्यूक्लियर में तब्दील होती है, तब आप देखोगे कि सारे के सारे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए, फिर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट डाउन ही जानी है। बट क्या आज की डेट में न्यूक्लियर वॉर होना पॉसिबल है? अगर आपको लगता है पॉसिबल है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना उसकी रीज़न। बट पर्सनली मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर होना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, और ये जो वॉर होता है वॉर होगा, ख़त्म होगा एंड फिर स्टॉक मार्केट रिबाउंड करेगा और फिर सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि हमने पास्ट में भी बहुत बार देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपका स्टॉक मार्केट डाउन है, यार जो स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं वो आगे भी आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें इन्वेस्ट करो। हाँ, जब आप इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वॉर आज है कल नहीं है, कल शुरू हो गई
परसों ख़त्म हो गई, कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। और अगर इंडिया का डिफेंस सेक्टर अगर हम बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर भी है। डेटा की अगर बात करें तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर है वो 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया था 2024 टू 2025 में। और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है 23,000 करोड़ के अप्रॉक्स में। लास्ट ईयर का डेटा है ये। तो आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट का भी उतना ही फोकस है अपने डिफेंस सेक्टर में, इसीलिए लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू लुक फॉर। लेट्स सी कौन कौन से हमारे स्टॉक्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में टॉप 5 पे आते हैं। फर्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL भी बोलते हैं। HAL का जो सबसे मेन बिजनेस है फाइटर जेट्स बनाना, हेलीकॉप्टर्स बनाना एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। कुछ नंबर्स देख लेते हैं। करंट प्राइस जो उसकी चलती है वो अराउंड 4,000 के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रही है। 5 ईयर का जो रिटर्न था वो 500+% का रिटर्न उसने दिया है बना के अपने इन्वेस्टर्स को। लास्ट 3 ईयर का जो रिटर्न था वो 170% के अप्रॉक्स का रिटर्न बना के दिया था। जो प्रॉफिट ग्रोथ था FY23 का 5,800 करोड़ के अप्रॉक्स था। FY24 का प्रॉफिट 7,600 करोड़ के अप्रॉक्स था एंड 25 का 8,300 करोड़ के अप्रॉक्स था। तो अगर आप देखोगे जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे हैं, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, कंपनी पे कोई डेट नहीं है। जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको भी देखनी चाहिए, जो इनका ऑर्डर बुक होता है वो कितने का है। आई थिंक HAL का जो ऑर्डर बुक है वो 80,000 करोड़ के प्लस का है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि इस स्टॉक के बारे में कि काफ़ी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सेकंड जो आता है आपके पास स्टॉक वो आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ये रडार्स जैसे प्रोडक्ट, मिसाइल सिस्टम और या कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है डिफेंस के लिए बनाती है। ये करेंटली 450 के रेंज में ट्रेड कर रही है। 5 ईयर्स का जो रिटर्न था वो 800% का रिटर्न था। 3 ईयर्स का जो रिटर्न था वो 380% का रिटर्न था। प्रॉफिट जो था FY23 का वो था 2,940 करोड़ का। FY24 का 3,900 करोड़ और FY25 का 5,287 करोड़। तो यू कैन सी द नंबर्स कि प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, डेट नेग्लिजिबल है इस कंपनी पे। BEL जो है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का लीडर है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये रॉकेट मिसाइल सिस्टम्स में की बिजनेस में है। अगर आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आकाश मिसाइल की बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, तो वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ही बनाई थी। एंटी टैंक मिसाइल्स, टॉर्पेडोज, ये सारे के सारे भारत डायनेमिक्स ही बनाता है। करंट प्राइस जो है इसका ट्रेड करने का वो 1,360 के अप्रॉक्स कर रहा है। 5 ईयर का रिटर्न जो था वो 600% का था। 3 ईयर्स का रिटर्न था 190% का। इस कंपनी पे ऑलमोस्ट जीरो डेट है क्योंकि ये कंपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, तो ये डायरेक्टली बेनिफिट करती है किसी कंडीशन में वॉर्स हो रही है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टॉक है वो है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर है। करंट जो ट्रेड प्राइस चल रहा है इसका वो चल रहा है 3,000 के अप्रॉक्स। 3 ईयर्स का जो रिटर्न था वो 160% था। 5 ईयर्स का जो रिटर्न था वो 280% था। प्रॉफिट FY23 का 124 करोड़, FY24 का 182 करोड़, FY25 का 222 करोड़। अगर आप देखोगे प्रॉफिट और रिटर्न्स दोनों के दोनों ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हैं और ये स्पेशलाइज करती है हाईटेक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है सोलार इंडस्ट्रीज़। अगर आप इसकी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करोगे तो ये मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स, एम्यूनेशंस, रॉकेट्स, इन सब में डील करती है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो चल रहा है 14,000 के अप्रॉक्स में और 5 ईयर का रिटर्न था 900% प्लस। 3 ईयर्स का रिटर्न था 290% प्लस का। और जो डेट है इस कंपनी में वो 0.17 है, विच इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, राइट। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो FY23 का प्रॉफिट था 811 करोड़, FY24 का 875 करोड़ और FY25 का प्रॉफिट था 1,288 करोड़, जो कि आप देखोगे एक बहुत ही अच्छी साइन है किसी भी कंपनी के लिए, जहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे बना रहा है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए, प्लस वो प्रॉफिट भी ग्रो कर। सोलार इंडस्ट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। ये तो थी हमारी टॉप 5 स्टॉक्स जो आप अपने रडार में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, बट अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉच लिस्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स विच आई हैव शेयर्ड। वो सब पैरामीटर्स देख के मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी। बट इन सब के साथ एक रिस्क भी आता है। रिस्क ये होता है कि जब भी आप इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वॉर के सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, कभी भी वॉर खत्म हो सकती है, उस टाइम पे ये स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में देखो, अपनी रिसर्च भी एक बार कर लिया करो कि कैसे ये स्टॉक्स आपको बेनिफिट कर सकते हैं। मैं जो फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ किसी भी डिफेंस वाले स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसमें से 4-5 फैक्टर्स मैं देखता हूँ। पहला, उसका ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड होना चाहिए। सेकंड, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और ग्रोइंग होनी चाहिए। थर्ड, उस कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, डेट फ्री कंपनी हो या फिर डेट मिनिमल हो। प्लस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूर इवैल्यूएट करिए, क्योंकि ये सारे मोस्टली गवर्नमेंट हैवी प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। प्लस क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का फोकस है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी इन कंपनीज में होना चाहिए। और डेप्थ में अगर आपको और देखना है तो किसी भी कंपनी का आप ऑर्डर बुक ज़रूर देखिए 3 से 5 साल का। अगर ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा और एनालिसिस कर सकते हो बेस्ड ऑन और वॉट एवर पैरामीटर्स आई हैव सजेस्टेड। तो नेट अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंक्लूजन, तो हमने देख लिया क्या करंट सिचुएशन थी, क्या स्टॉक्स हो सकते हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है डिफेंस सेक्टर का। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझसे मिसिंग हुआ है कोई स्टॉक, क्योंकि स्टॉक बहुत सारे हैं बट मैं वही क्वालिटी के स्टॉक्स लेकर आया था जो मुझे लगता है कि आगे इन फ्यूचर इनका अच्छा है और स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिससे कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस स्टॉक और मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखा दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।